हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज के इस वीडियो में हम माईएसक्यूएल में सब क्वेरी के अबाउट से जानते हैं और देखते हैं कि सब क्वेरी होता क्या है और ये माईएसक्यूएल में किस तरह से यूज किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सब क्वेरी क्या होता है। ठीक है, तो सब क्वेरी किसी क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी को यूज करना सब क्वेरी कहलाता है। ठीक है, ए सब क्वेरी इन MySQL इज अ क्वेरी विद इन अनदर क्वेरी। ठीक है, और इसका यूज किस लिए किया जाता है? इसमें दो तरह की क्वेरी हो जाती हैं। जो इन इनसाइड में क्वेरी होती है उसको इनर क्वेरी बोलते हैं, और जो आउटसाइड में होती है उसे आउटर क्वेरी बोलते हैं। तो इनर क्वेरी जो है एक कंडीशन की तरह यूज की जाती है आउटर क्वेरी के लिए। ठीक है, अभी इसको हम आगे जब पढ़ेंगे और आगे इसका एग्जांपल्स देखेंगे तो और अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि सब क्वेरीज किस तरह से वर्क करती है। टाइप्स ऑफ सब क्वेरीज, तो सब क्वेरीज के कुछ टाइप्स हैं। ऑलमोस्ट ये 5 तरह के होते हैं, जिसमें सिंगल रो सब क्वेरी जिसमें जो सिंगल रो रिटर्न करती है वो सिंगल रो क्वेरी है, यानी सिंगल रो सब क्वेरी है। ठीक है, मल्टी रो सब क्वेरीज ये मल्टीपल रोज रिटर्न करती है। ठीक है, और मल्टी कॉलम सब क्वेरीज जो मल्टीपल कॉलम रिटर्न करती हो वो मल्टी कॉलम सब क्वेरीज है। कोरिलेटेड सब क्वेरीज जो आउटर क्वेरी पे डिपेंड करती हो वो कोरिलेटेड सब क्वेरीज हैं। और नेस्टेड क्वेरी में सब क्वेरी के अंदर जब हम एक और सब क्वेरी का यूज करते हैं तो वो नेस्टेड सब क्वेरी कहलाती है। सब क्वेरी इनसाइड अनदर सब क्वेरी इज कॉल्ड नेस्टेड सब क्वेरी। ठीक है, तो आइए इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये कुछ एक दो टेबल्स क्रिएट कर लेंगे। अब हम यहाँ से मल्टीपल टेबल्स पे भी काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले आप एक डेटाबेस क्रिएट कर लें। क्रिएट डेटाबेस माई टेस्ट डीबी। डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसके लिए आप कर सकते हो ड्रॉप डेटाबेस माई टेस्ट डीबी। अगर आपको रिक्रिएट करना ही है तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हो एक बार। ठीक है, देन अब आप इसे क्रिएट कर लो। अब ये फ्रेश डेटाबेस बन गया। ठीक है, अब यूज कर लीजिए इसे। देन उसके बाद आपको यूज करना रहता है यूज माई टेस्ट डीबी, सॉरी डीबी। यूज कर लीजिए इसे। ओके, नाउ दिस इज एक्टिव। अब एक डिपार्टमेंट्स नाम की हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, और टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुल। देन क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज, एक एम्प्लॉय नाम की टेबल क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप इसे देख लो कि डिपार्टमेंट्स में क्या क्या कॉलम्स हैं। डिपार्टमेंट आईडी है जो ऑटो इंक्रीमेंट है और प्राइमरी की है, और देन डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, देन क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी। और इसमें डिपार्टमेंट आईडी जो है वो फॉरेन की है और इसका रेफरेंस किससे है? डिपार्टमेंट से। यानी डिपार्टमेंट और एम्प्लॉइज एक दूसरे से रिलेट्स करती हैं, और रिलेशनशिप कौन बना रहा है? डिपार्टमेंट आईडी कॉलम। दोनों में डिपार्टमेंट आईडी इसमें भी है और डिपार्टमेंट आईडी कॉलम इस पे भी है। और ये फॉरेन की यहाँ पे किस कॉलम पे रिलेशन बन रहा है? डिपार्टमेंट आईडी से। और रेफरेंस किस टेबल के रेफरेंस से है? डिपार्टमेंट से। और उसका कॉलम क्या है? डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ आप कॉलम का नेम दूसरा दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी फिर वही नाम आपको देना रहेगा। ठीक है, तो अब एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ एक चीज और भी है कि डिपार्टमेंट होगा, कोई एम्प्लॉय जब ज्वाइन करेगा तो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेगा। ठीक है, और अगर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय से रिलेट्स नहीं करेगा तो फिर कुछ डिपार्टमेंट कुछ भी डाल दिया या नल कर दिया। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
ठीक है? तो इसीलिए इन दोनों को रिलेट्स किया गया है कि जब भी कोई एम्प्लॉयी ज्वाइन करे तो उसका एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो, डिपार्टमेंट नल नहीं हो सकता या ब्लैंक नहीं हो सकता, ठीक है? और डिपार्टमेंट में यहाँ पे एम्प्लॉयी के डिपार्टमेंट में वही वैल्यू डाली जा सकती हैं जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता हो। कंपनी में जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता हो वही डिपार्टमेंट यहाँ पे डाला जा सकता है, इनपुट किया जा सकता है, ठीक है? और ये इंटीग्रिटी, डेटा की इंटीग्रिटी भी मेंटेन करता है, ठीक है? डेटा की इंटीग्रिटी से रिलेटेड क्या मतलब है कि एम्प्लॉय ज्वाइन करे तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट असाइन हो उसे, ये नहीं कि उसे ब्लैंक छोड़ दिया या डिपार्टमेंट है ही नहीं, ठीक है? तो उसको रिलेशन या इंटीग्रिटी देने के लिए भी एक दूसरे से ये रिलेट्स कर रहे हैं, ठीक है? तो इसे क्रिएट कर लीजिए। ओके, आपने एम्प्लॉय भी क्रिएट कर लिया जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी और ये फॉरेन की उस एक रिलेशनशिप बना लिया, डिपार्टमेंट आई, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू फॉरेन के रिलेशनशिप, ठीक है? अब हम ये डिपार्टमेंट्स में रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है? 3 रो इंसर्टेड, देन हम यहाँ पे एम्प्लॉयज में ये इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप देखो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज, रन करा लीजिए इसे, देखिए, ठीक है? ये 5 रिकॉर्ड्स इसमें इंसर्ट हो गए। उसी तरह आप देखोगे तो एक एचआर उसमें डिपार्टमेंट में भी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स है ना, डिपार्टमेंट्स, इसमें भी 3 रिकॉर्ड शायद हैं, 3 डिपार्टमेंट हैं, यस, एचआर, आईटी और फिनेंस, ओके? अब यहाँ पे देखिए, अब हम सब क्वेरी का एक एग्जांपल लेते हैं जो सिंगल रो रिटर्न करेगा, ठीक है? हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है? और हम यहाँ पे एक सब क्वेरी लगा रहे हैं और हम ये सपोज करो कि हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि ऐसे एम्प्लॉय का नेम बताइए, डिस्प्ले करिए, और जो सबसे ज्यादा सैलरी जिसको मिलती हो, ठीक है? जो हाईएस्ट सैलरी पा रहा है उस एम्प्लॉय का नेम बताओ। तो उसके लिए हम क्या रख सकते हैं? देखिए, पहले तो हम एक चीज समझ लेते हैं कि हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए हम क्या क्वेरी चला सकते हैं? सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, इसको आप एच मैक्सिमम सैलरी ये लिख सकते हो, ठीक है? इसे रन कराइए। देखिए, मैक्सिमम सैलरी इनमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है 90,000 इसको, ठीक है? मैक्सिमम सैलरी आपने यहाँ से फाइंड कर लिया। अब मैक्सिमम सैलरी आपने फाइंड कर लिया और हमारी क्वेरी क्या है कि उस एम्प्लॉय का नेम बताओ जो मैक्सिमम सैलरी प्राप्त करता हो, ठीक है? तो अब आप एम्प्लॉय का नेम कैसे फाइंड करोगे? सेलेक्ट एम्प्लॉय, कॉलम का नेम क्या है इस पे? एम्प्लॉय नेम, select employee name from employees, अगर सिर्फ इससे आप रन कराओ तो ये सिर्फ एम्प्लॉय नेम्स को डिस्प्ले कर देगी ये क्वेरी। देखिए, एम्प्लॉय नेम को उसने डिस्प्ले कर दिया, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ठीक है? अब आप यहाँ पे वेयर सैलरी इक्वल टू $90,000, ये क्या करेगा कि उस एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले कर देगा जिसकी सैलरी कितनी है? 90,000, ठीक है? रन कराइए। ओके, ईव जो है 90,000 इसको मिल रहे हैं, ठीक है? अब देखिए, आप इस क्वेरी को देखो,
तो ये भी सेम रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो अब आप इस यहाँ पे सब क्यूरी का यूज कर सकते हैं, यानी क्यूरी इनसाइड अनदर क्यूरी इज सब क्यूरी, ठीक है। तो अगर अब आप इसे यहाँ से कॉपी करिए और 90,000 की जगह अब आप इसे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और ओके, देखिए अगर सिर्फ अब आप इसे रन कराओगे तो कितना आएगा? 90,000, ठीक है। अब जब ये क्यूरी 90,000 रिटर्न कर रही है तो इसका मतलब जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो आप इस सब क्यूरी पे यूज कर रहे हो। तो अब पूरी क्यूरी को रन कराइए, तो नेम आ गया। यानी यहाँ पे देखिए तो ये सब क्यूरी है और सब क्यूरी हमेशा सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, यानी सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगी। इनसाइड क्यूरी सबसे, इनर क्यूरी सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है, देन आउटर क्यूरी एग्जीक्यूट होती है। तो जैसे ही ये क्यूरी एग्जीक्यूट हुई तो इसने क्या रिटर्न दिया? यहाँ पे इसने मैक्सिमम जो है वो 90,000 दिया, ओके। 90,000 यहाँ पे इसने रिटर्न किया। अब यहाँ पे ये फाइंड किया कि सैलरी इक्वल टू 90,000, तो अब सैलरी किसकी 90,000 है? ईव की। यहाँ पे आप चाहो तो नेम के साथ सैलरी भी डिस्प्ले करा सकते हो, तो उससे ज़्यादा क्लियर रहेगा कि ईव की सैलरी कितनी है। तो ये ईव की सैलरी 90,000। तो ये इसको बोलते हैं सब क्यूरी। आई होप सब क्यूरी क्लियर हुआ है और क्यों यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। अभी इसके और भी टाइप्स हैं, उन टाइप्स के अबाउट हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी बेसिक चीज़ें आपके समझ आई हैं, आई होप कि आपको समझ आया है कि हम किस तरह से सब क्यूरी का यूज करेंगे। आप ये याद रखेंगे कि इनर क्यूरी पहले एग्जीक्यूट होती है, देन आउटर क्यूरी एग्जीक्यूट होती है। इनर क्यूरी का जो रिजल्ट होता है वो आउटर क्यूरी के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने सैलरी के लिए इस रिजल्ट को यूज किया है, जो 90,000 रिजल्ट आ रहा था, इस रिजल्ट को हमने सैलरी के लिए यूज किया और कंपेयर किया कि सैलरी 90,000 है तो उसका नेम और उसकी सैलरी प्रिंट कर दो, ठीक है। तो बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी कुछ एग्जांपल्स के साथ इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जितने भी टाइप्स हैं सब क्यूरीज की उन सब में हम एक या दो एग्जांपल्स जरूर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी आपके लिए लेके प्रस्तुत होंगे। थैंक यू वेरी मच।